हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। हिंदी बनी इजी। तो देखिए बेटा, इजी कैसे बनेगी? समझने से। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हिंदी आपको इजी नहीं लगेगी। ठीक है, रटने का काम नहीं होता है हिंदी में, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हम दूसरी बात देख रहे हैं आज। मैंने नोटिस किया है कि बच्चे जो हैं क्लास में भी अयादी संधि में बहुत परेशान हैं। संधि का संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे। विच्छेद को तो इजीली वो संधि में कर लेते हैं, विच्छेद की, मगर संधि विच्छेद करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो चलिए देखते हैं एक मेथड। मैंने यहां लिखा गायक। गायक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको कहीं या व नजर आता है, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखिए कि अगर बराबर में आधा लेटर नहीं है तो ये ब्लाइंडली सोच लीजिए कि ये अयादी संधि है। ठीक है, देखिए ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, अयादी संधि। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अयादी संधि में आंसर हमेशा अ से शुरू होता है। इसके नाम में छुपा है, देखिए, है ना, अ से शुरू होता है। तो अब क्या करेंगे? आपको ये तो मालूम है कि अ से शुरू होता है और ये भी मालूम है कि ये जो है वो अयादी संधि है। तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर नीचे ले आते हैं। ये कौन सी मात्रा है? ये है आ की मात्रा। ठीक है, और ये बराबर में क्या लिखा है? या लिखा है। ठीक हो गया। तो अब जब आ नीचे ले आए तो इसका रोल खत्म हो गया, या नीचे लिया है तो इसका भी रोल खत्म हो गया। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो पहले प्लस का निशान लगा लीजिए आप। ठीक है, अब प्लस से पहले, यानी कि जब हम आधा पार्ट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा ग, और यहाँ क्या बचा? क। अब देखने वाली बात यह है कि जो आए, जो आंसर है, वो किन दो स्वरों को मिलाकर आया है। तो यहाँ जो दो स्वर मिले हैं वो हैं आई प्लस अ इज इक्वल टू आई। अब आप ये कहोगे मैम आई और आई की पहचान और बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। देखिए, जब भी कहीं आपको या व नजर आता है तो याद रखिए य है तो उसमें स्वर ए या आई आएगा। ठीक हो गया। और अगर व है तो उसमें ओ या औ आएगा, अ के साथ। समझ आ गई? अब वो कैसे? अगर मान लो आए है, जैसे कि इसमें आ की मात्रा है, ठीक है, कहीं भी आपको या दिखाई देता है या वा दिखाई देता है, तो या है तो ए में भी वृद्धि कर देंगे, यानी कि डबल मात्रा वाला लगा देंगे। या है अगर य होता तो आप ए लिखते, लेकिन अगर या है तो आप अय लिखेंगे। ठीक हो गया। अब अगर वा है तो आप औ लिखोगे, औ, और अगर व होता तो ओ लिखते। सिंपल चीज। ठीक है, तो बस यही पहचान करनी है। तो अब आते हैं यहाँ पर, ये दो स्वरों को मिलाकर आय बना था। ठीक है, अब इसका रोल खत्म, क्योंकि हमें जो स्वर चाहिए थे वो हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे? देखिए, मैं समझाती हूँ कि आंसर को ऐड कैसे करना है। अब ये वाला जो आय है, ठीक है, आय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आ था, पहली बात। ठीक है, अब जो आय है इसको उठाएंगे यहाँ से और उठाकर ग में मात्रा के रूप में यूज करेंगे। मात्रा कैसे? अब ये आय की मात्रा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब ए होता है तो मात्रा एक आती है, ठीक है, और जब आय होता है तो मात्रा दो आती है। बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं, याद रखिए बेटे। ठीक है, अब जब ग में हमें अय ऐड करना है तो हम कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, और अब अ को, ये रोल खत्म, इसको ऐड कर चुके, बचा अ को एज इट इज उठाएंगे और प्लस के बराबर में लिख देंगे, एज इट इज। तो आपका जो संधि विच्छेद है वो हुआ गए प्लस अक इज इक्वल टू गायक, इज इक्वल टू गायक। हम इसी का ही संधि विच्छेद कर रहे थे।